ओम सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश के समझने के क्रम में हम अब अष्टम समोल्लास को प्रारंभ करेंगे। अष्टम समोल्लास का विषय सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से संबंधित है। मेरे पास जो सत्यार्थ प्रकाश है ये परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है और इसकी पृष्ठ संख्या 240 है। आपके पास जो भी सत्यार्थ प्रकाश हो उसमें आप अष्टम समोल्लास निकाल सकते हैं। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप इसको अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। यदि आप सत्यार्थ प्रकाश को गहराई से और विस्तार से विवेचना पूर्वक समझना चाहते हैं तो पुस्तक को भी अवश्य ही साथ में रखें कि महर्षि ने किन प्रमाणों को दिया है, किन वचनों को लिखा है और उनके क्या तात्पर्य है और कैसे वहां पर संगतियां होती हैं। और यदि पुस्तक नहीं है तो भी विषय को आप समझ सकते हैं, जो ध्यानपूर्वक सुनने से आपको अवगत होगा। तो अष्टम समोल्लास का पहला प्रारंभ करते हैं। पहला ये प्रवचन, पहली ये कक्षा। तो अथ अष्टम समोल्लास आरंभ। सबसे पहले महर्षि ने ये लिखा कि अष्टम समोल्लास का आरंभ करते हैं। ये संस्कृत में लिखा हुआ है। फिर विषय संस्कृत में ही लिखते हैं, अथ सृष्टि स्थिति प्रलय विषयान व्याख्यास्यामः। अब सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति और सृष्टि के प्रलय, इन विषयों की व्याख्या करेंगे। अब इसके बारे में बताएंगे। अर्थात अष्टम समोल्लास में ये विषय रखा जाएगा। सृष्टि से तात्पर्य है ये जो कार्य जगत उत्पन्न हुआ है, प्राकृतिक पदार्थ जो विभिन्न रूपों में हमारे सामने हैं, इनको ये सब सृष्टि कहलाते हैं, जिसमें पृथ्वी, पृथ्वी के पदार्थ, सूर्य, चंद्र, अन्य ग्रह, नक्षत्र सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्राणी जगत, उसमें विभिन्न शरीर, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। मुख्य रूप से ये जो जड़ जगत सारा है वो इसमें लिया जाता है। तो इस सृष्टि की, जिस सृष्टि उसको कहते हैं जिसका सर्जन हुआ है, हो चुका है। सर्जन का अभिप्राय जिसको बनाया जा चुका है, जो बन चुकी है, सृष्ट है, बन चुकी है। सर्जन जिसका किया जा चुका है उसको सृष्टि कहते हैं। तो ये जो सारा बना हुआ है, जो विभिन्न अवयवों के मिलने से बने हुए पदार्थ हैं, वो सब सृष्टि कहलाते हैं। इसमें विशेष रूप से परमात्मा के द्वारा जो निर्मित हैं उनकी चर्चा की गई है। मनुष्य भी विभिन्न पदार्थों को बनाता है, प्रकृति के सृष्टि के पदार्थों को लेकर बनाता है, वो मानवीय सृष्टि होती है। और परमात्मा के द्वारा जिनको बनाया जाता है, परमात्मा की व्यवस्था से जो बनते हैं, वो अलग सृष्टि होती है। तो उस सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कौन करता है, ये विषय, उसकी स्थिति, इसका पालन, ये जो चल रही है, कैसे ये बनी हुई है, कैसे ठहरी हुई है, ये विषय, और प्रलय अर्थात इसका नाश, जब इसकी समाप्ति होगी वो कैसे होगी, कौन करने वाला है, ये सब विषय यहाँ पर बताए जाएंगे। क्योंकि कोई सृष्टि है, कुछ बना है, तो उसकी उत्पत्ति अवश्य होगी, किसी समय पे उत्पत्ति होगी। और उत्पत्ति हुई है तो कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए वो बनी भी रहेगी और कुछ समय बाद में क्षीण होकर के स्वयं नष्ट होगी, क्षीण होगी और कोई उसको नष्ट कर देगा या विघटित कर देगा। तो ये सभी सृष्टि के पदार्थों पर लागू होता है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तो यही यहाँ का मुख्य विषय। अब चूंकि जिन पदार्थों को बनते हुए हमने देखा नहीं है, हमारा जन्म हुआ तब से, उससे पहले से ये सारी चीजें बनी हुई हैं, तो प्रश्न उठेगा कि ये बनाई किसने और अभी पालन कौन कर रहा है, और अभी नाश नहीं हुआ है, आगे कभी भविष्य में नाश होगा तो इसका नाश कौन करेगा।
इसको प्रलय में कौन पहुंचाएगा, इसको विघटित कौन करेगा, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं। और चूंकि बुद्धि है हमारे पास में, इसलिए चिंतन विचार चलता ही है। कोई भी जागरूक मनुष्य इन सब प्रश्नों से दो चार होता है, वो प्रश्न उठते हैं और उसका समाधान का प्रयास करता है, ये जिज्ञासा है उसकी। तो इस विषय में महर्षि ने एक अलग से समोल्लास लिखा है, ये अष्टम समोल्लास। इसमें महर्षि ने विभिन्न प्रमाणों को दे करके विषय को समझाया है, विभिन्न प्रश्न उठाए हैं, जो प्रश्न संभावित हैं, लोग पूछते रहते हैं, उनको लेते हुए और विवेचना की गई है। तो हम इसे एक एक करके समझते हैं। तो ये शीर्षक दे करके, विषय को बता करके अब महर्षि ने यहाँ पर प्रारंभ में 5 प्रमाण दिए हैं, शब्द प्रमाण दिए हैं, जिसमें पहले 2 मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के हैं, उसका 7वां मंत्र और तीसरा मंत्र ये नासदीय सूक्त कहलाता है। उसके ये मंत्र हैं। महर्षि ने सभी नासदीय सूक्त के मंत्रों को ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सृष्टि विषय के अंतर्गत भी उल्लेखित किया, अन्य भी मंत्र दिए हैं। तो उनमें से उन 7 मंत्रों में से 2 मंत्र यहाँ पर दिए हैं, एक 7वां और एक तीसरा। एक एक करके हम इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। पहले 2 मंत्र ऋग्वेद के हैं, उसके बाद में एक और ऋग्वेद का मंत्र है हिरण्यगर्भः समवर्तत आग्रे, यहाँ तीसरी संख्या पे है। वैसे ऋग्वेद 10वें मंडल का 121वें सूक्त का पहला मंत्र है और इस मंत्र का पाठ हम स्तुति प्रार्थना में करते ही रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। फिर एक मंत्र यजुर्वेद का दिया है, पुरुष ए वेदम, ये यजुर्वेद का 31वां अध्याय है। तो इसको भी पुरुष से संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है, सृष्टि रचना से संबंधित है, ये एक मंत्र दिया है। और तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली का एक ये श्लोक और दिया है। ये 5 महर्षि ने प्रस्तुत किए हैं। तो एक एक मंत्र को देखेंगे, समझेंगे महर्षि क्या कहना चाहते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के बारे में क्या बताना चाहते हैं। इनके महर्षि के किए हुए अर्थों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और कुछ विवेचना भी करेंगे। तो पहला मंत्र जो यहाँ पर दिया है, इयं विसृष्टिर यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंत सो अंग वेद यदि वा न वेद। ये भी सृष्टि रचना और ईश्वर से संबंधित जो चर्चाएं चलती हैं उसका एक प्रसिद्ध मंत्र है। सामान्यतया लोक में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन विद्वानों के बीच में ये काफी प्रचलित है। और इस जो अनुसंधान करने वाले हैं वो नासदीय सूक्त के मंत्रों का और इस मंत्र का भी विशेष अध्ययन करते हैं कि वेदों में सृष्टि के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, हम महर्षि के अर्थ को लेते हुए मंत्र को समझने का प्रयास भी करेंगे। महर्षि नीचे अर्थ लिखते हैं, हे अंग, कोष्ठक में अंग है, मनुष्य, इसको हे मनुष्य। तो मंत्र में दूसरी पंक्ति में लिखा है सो अंग वेद यदि वा न वेद। ये जो अंग शब्द है वो यहाँ पर अंग लिया हुआ है और इसका अर्थ महर्षि कर रहे हैं हे मनुष्य। तो अंग शब्द मित्र के लिए प्रयोग किया जाता है, निकट आत्मीय अपने जो लोग होते हैं, अपनापन जहाँ दिखाना होता है वहाँ अंग का प्रयोग किया जाता है। तो अपने शिष्य के लिए भी कर सकते हैं, अपने पुत्र के लिए भी कर सकते हैं, अपने मित्र के लिए कर सकते हैं। निकटता में ये अंग शब्द का प्रयोग संस्कृत में प्रचलित है। तो ये अंग है। अब सामान्यतः हम अंग का अर्थ लेते हैं कि शरीर है एक और उसका एक कोई भाग है, वो उसका अंग हो गया। जैसे हाथ पैर हैं, नाक कान है, ये शरीर के अंग हैं, उसके एक भाग हैं। तो उस तरह से यहाँ नहीं लेना है, लेकिन आप अगर उस उदाहरण से लेना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे शरीर के ये अपने भाग होते हैं, अपनापन होता है, वो सब मिलकर के कार्य कर रहे होते हैं, निकटता का भाव होता है कि शरीर है तो कान है, नाक है, आँख है, तो ये उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारे जो निकट के व्यक्ति होते हैं, आत्मीय जन होते हैं, मित्र होते हैं, उनके लिए भी अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ संबोधन में है अंग, तो महर्षि ने इसलिए संबोधन में कहा हे अंग मनुष्य। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी जब इसका अर्थ किया महर्षि ने अंग का, तो कहा मित्र लोगों
और अपने ही लोगों को कहा जा रहा है, अपने लोगों को बताया समझा जा रहा है, जो कि हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उनको ये कहा जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है। तो हे अंग मनुष्य, सभी मनुष्यों के लिए भी हम ले सकते हैं और नहीं तो मित्रों के लिए ले सकते हैं। आगे लिखते हैं, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है। तो इसको संस्कृत में देखें, इयम विसृष्टिर यत आ बभूव, इसका अर्थ है। तो इयम विसृष्टि, ये जो विविध प्रकार की सृष्टि है, महर्षि ने शब्द का क्या, यह विविध सृष्टि, प्रकरण था सृष्टि का, तो यहां भी सृष्टि, विविध सृष्टि, अनेक प्रकार की सृष्टि। यत आ बभूव, जिससे उत्पन्न हुई है, जिससे बनी है। महर्षि ने इसके लिए शब्द प्रयोग किया, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है। तो कोई वस्तु बनती है, प्रकट होती है, बनती है, प्रकट होती है, और वो प्रकाशित होती है, प्रकट होती है, उसका स्वरूप सामने आ जाता है, अन्य लोग उसको जान सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये प्रकाशित होना है, ये उत्पन्न होने पे हो पाता है। सृष्टि के संदर्भ में लगाएंगे तो इयम विशिष्टिर यत आ बभूव, यत का मतलब है जिससे, महर्षि ने वैसा ही अर्थ किया है यहाँ पर, हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि उत्पन्न हुई है। वो कौन है, वो संकेतित किया जा रहा है, पीछे से चला आ रहा है कि वो कौन है, वो परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। तो महर्षि ने लिखा, जो अंग मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि, हे अंग मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है। ये उत्पत्ति के लिए आ गया, चूंकि विषय उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का है, ये उत्पत्ति के बारे में बात हुई। फिर आगे लिखते हैं कि जो धारण और प्रलय करता है, ये वही है जो, जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, वही जो धारण और प्रलय करता है। ये तीनों कार्य करने वाला कोई एक ही है, उसी की तरफ संकेत है। ये मंत्र में कहां से आया, तो यदि वा दधे यदि वा न, दधे मतलब धारण करता है, तो यदि वा जो है ये उसी पर क्या है कि वह इसको धारण करता है। तो मैंने लिखा जो धारण करता है, और फिर लिखा यदि वा न, अथवा जो यदि वा न दधे, दधे को हम यहां पर भी लेंगे, तो अथवा यदि वा जो न दधे, धारण नहीं करता है। तो परमात्मा इस सृष्टि को धारण करता है और धारण नहीं करता है, दोनों ही बातें हैं। तो जब इसके स्थिति का समय होता है तब उसको धारण करता है, और जब इसका प्रलय का समय आता है तब इसको धारण नहीं करता है, तब उसका प्रलय करता है। तो धारण न करने का मतलब प्रलय है। तो यदि वा न दधे, जो उसमें जब वो धारण नहीं करता यानी प्रलय करता है, इसलिए जो महर्षि ने लिखा जो धारण और प्रलय करता है, न दधे धारण नहीं करता है, प्रलय करता है। आगे लिखा जो इस जगत का स्वामी है, मंत्र में कहा यो अस्याध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष है। इसका किसका, इस जगत का। सृष्टि के बारे में चर्चा है, ये जगत है, उसका जो अध्यक्ष है, ऊपर बैठा हुआ है, विराजमान है, ऊपर बैठा है अर्थात जिसका नियंत्रण इसके ऊपर है, वो स्वामी हुआ, इसका मालिक हुआ। परमे व्योमन, और आगे लिखा जिस व्यापक में यह सब जगत, तो परमात्मा ने इस जगत को बनाया, उत्पत्ति की स्थिति है, करता रखता है और प्रलय करता, और जिसमें, जिस परमात्मा में, परमे व्योमन, जिस परमात्मा में, जिस व्यापक परमात्मा में यह सब जगत है। और किस रूप में है जगत, तो जगत की तीन स्थितियां, सृष्टि की तीन स्थितियां जो कि प्रसंगानुसार हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। इसलिए महर्षि ने इन शब्दों का पुनः प्रयोग किया कि जिस परमात्मा में यह सब जगत उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और प्रलय को प्राप्त होता है। अब यहाँ दो बार ये बातें लिखी है, मंत्र में नहीं है सीधे सीधे दो बार, लेकिन एक बार ऊपर बात कही गई है और वही प्रसंग में आगे आई हुई है कि जिसमें ये सब प्राप्त होते हैं, प्रलय को प्राप्त होते हैं। अर्थात ये जो सारा जगत जो उत्पन्न होता है, ये परमात्मा में ही, जो कि व्यापक परमात्मा है, उसी के अंदर उत्पन्न हो रहा है, उसी में स्थित है,
और उसी में प्रलय को भी प्राप्त होता है। वो कौन है? सो परमात्मा है, वह परमात्मा है। ये पिछले प्रसंग से और वेद के अभिप्राय से महर्षि ने लिखा। मंत्र में सीधे नहीं लिखा है कि वह परमात्मा है। मंत्र में लिखा कि जो ये करता है, जो ये करता है, जो ऐसा है, उसके लिए तो वो परमात्मा है। ये महर्षि ने तात्पर्य अर्थ लिख दिया, प्रसंग से लिख दिया है। आगे मंत्र में कहा सो अंग, वह ये परमात्मा है। तो अंग, अंग का संबोधन के रूप में पहले प्रयोग कर ही चुके हैं। वेद यदि वा न वेद, तो वेद और न वेद ये दो बातें हैं। तो वेद का मतलब जानना होता है और न वेद तो न जानना होता है। तो यहाँ चूंकि मनुष्य के लिए उपदेश दिया जा रहा है, इसलिए महर्षि ने इसको इस तरह से लिखा, इसका अर्थ करते हुए उसको तू जान। सो अंग वेद, हे अंग मनुष्य, उसको, वह जो परमात्मा है। तो सह वैसे प्रथमा विभक्ति है, लेकिन इसको जानने की दृष्टि से जब मनुष्यों को कहा जा रहा है उपदेश, तो उसको जान। तो यहाँ द्वितीय का अर्थ लेंगे, उसको। महर्षि ने सह का अर्थ लिया, उसको, द्वितीय विभक्ति का अर्थ लिया, उसको तू जान। वेद और न वेद और मत जान। तो किसको न जान? तो आगे महर्षि कहते हैं दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान, कि परमात्मा को ही सृष्टिकर्ता मान। अब यहां जो ये सृष्टिकर्ता शब्द है, इसके साथ साथ पालन और प्रलय, ये दो भी जुड़े हुए रहेंगे। पीछे दो बार आ ही चुका है। ये प्रतीक के रूप में सृष्टि का करता है। तो उसको तो सृष्टिकर्ता जान, दूसरे को सृष्टिकर्ता मत जान। तो वेद न वेद मत जान, तो ये प्रसंगानुसार अर्थ लिया जाता है कि जान सृष्टिकर्ता, जान किसको जान? जो सृष्टि करता है उसको सृष्टिकर्ता जान। और सृष्टिकर्ता मत जान, किसको सृष्टिकर्ता मत जान? जो सृष्टि नहीं करता है उसको सृष्टिकर्ता मत जान। यथार्थ प्रयोग किया गया, जैसा है वैसा हमें समझना चाहिए। इसने सृष्टि बनाई है, इसने सृष्टि नहीं बनाई है, ये भेद हमें स्पष्ट होना चाहिए जीवन जीने के लिए और मुक्ति की प्राप्ति के लिए। ये जो सृष्टि विद्या का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, ये मुख्यतः हमारी मुक्ति प्राप्ति के लिए है। ये ज्ञान भी हमें मुक्ति तक पहुंचाता है, हमारे व्यवहारों पर प्रभाव डालता है, इसलिए ये यहाँ पर उल्लेख किया गया और सत्य अर्थ का प्रकाशन किया जा रहा है। अब ये जो मंत्र है, अनेक लोग इसको लेकर के काफी आपत्ति खड़ी करते हैं और इसका एक अलग अर्थ निकालते हैं कि जो वेद मंत्र है, अब वो लोग इसको ऋषिकृत मानते हैं और ऋषि की किसी मनुष्यकृत मानते हैं। उस दृष्टि से वो लोग जो चर्चाएं करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ये जो अंत का भाग है, सो अंग वेद यदि वा न वेद, जिसने इस सृष्टि को बनाई, जो धारण कर रहा है, सह वह वेद यदि वा न वेद। ये जो सारा है कि वो परम अध्यक्ष है, सबका अध्यक्ष है, सृष्टि बनाई है, पालन कर रहा है, इसको, इन सब बातों को वह परमात्मा या ईश्वर वेद यदि वा न वेद जानता है या नहीं जानता है, इसका ही हमें नहीं पता है। पता नहीं वो भी जानता है या नहीं जानता है, इस सृष्टि के बारे में पूरा वो भी जानता है या नहीं जानता है, ऐसा अर्थ यहाँ पर कई लोग करते हैं। सो अंग वेद यदि वा न वेद, तो कहते हैं कि ये तो संशयात्मक वाक्य हो गया और इनको, ऋषियों को नहीं पता। ऋषि भी सोच रहे हैं कि पता नहीं परमात्मा भी इसको जानता है या नहीं जानता है। तो देखिए, लेकिन महर्षि की, ऋषि की शैली अलग है। वो उन्होंने जो अर्थ किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वेद ईश्वर को सर्वज्ञ मानता है और जिसने इस सृष्टि को बनाया वो सृष्टि को जानता भी है। बिना जाने वो सृष्टि रचना ही नहीं कर सकता है, बिना जाने वो बिना जाने वो पालन नहीं कर सकता और बिना जाने वो प्रलय भी नहीं कर सकता। प्रलय मतलब ये विधिवत प्रलय की बात है। ऐसे ही जो किसी चीज को नष्ट कर देता है, कोई कहने लगे कि इसको तो मैं, ये व्यक्ति इसको जानता ही नहीं है, तो भी नष्ट कर देता है। मान लीजिए कंप्यूटर है, कोई घड़ी है, फिर उसके बारे में अंदर से नहीं जानता है लेकिन नष्ट कर सकता है। ये वैसा नष्ट करना नहीं है, ये विघटन करना है, उसको मूल तक पहुंचाना है, ये भी ज्ञान पूर्वक होता है। एक एक चीज को अलग करना है, विधिवत करना है, क्योंकि आगे फिर सृष्टि उत्पन्न करनी है। ये जो सामान्यतः हम बिना जाने किसी चीज को नष्ट कर देते हैं, वो तो बस नष्ट करके छोड़ देते हैं, बाकी ज्यादा कुछ हमें उससे लेना देना नहीं होता है।
लेकिन ये तो अगली सृष्टि के क्रम में है। तो जो ईश्वर के द्वारा प्रलय किया जाएगा वो भी ज्ञान पूर्वक ही किया जाएगा। तो जानने वाला ही ये सब कुछ कर सकता है। अब महर्षि इस बात को तो जानते थे, वेदादि शास्त्र पढ़े हुए थे। तो महर्षि ऐसा अर्थ नहीं कर रहे हैं, ऐसा अर्थ यहाँ संगत ही नहीं लगेगा। लेकिन जिन्हें केवल प्रश्न खड़ा करना होता है और केवल शब्दों पे सीमित रहते हैं, अर्थ की परीक्षा नहीं करते हैं, वो इस तरह से प्रश्न कर देते हैं। देखो, ऋषियों को भी नहीं पता था और वो सोच रहे हैं कि वो जानता है या नहीं जानता है ईश्वर। और यदिवा दधे यदिवाना, ये जो यदिवा शब्द है इसको लेते हुए कि वो इसको धारण भी करता है या नहीं करता है, यदिवा अथवा इस अर्थ में देते हैं, पता नहीं। यदि जैसे हम संशय के अंदर बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, यदि ऐसा हुआ हुआ, ऐसा जो हम प्रयोग करते हैं, तो उस तरह का अर्थ लेते हुए वो कहते हैं कि यदिवा दधे यदिवा न, वो धारण भी करता है या नहीं करता है। लेकिन महर्षि ने क्या स्पष्ट अर्थ किया कि वो धारण करता है और धारण नहीं भी करता है, दोनों बातें हैं। तो ये जो यदिवा है, वा तो अथवा में है आदि, यदि तो अथवा मतलब ये भी करता है और वो भी करता है, इस मिलाते हुए दोनों बातें, या तो वो ये धारण करता है या प्रलय करता है। जब पालन का समय होता है तो पालन करता है, प्रलय का समय होता है तब प्रलय करता है, यथा समय कार्य करता है। तो यदि शब्द का प्रयोग सामर्थ्यानुकूल विचार करने में भी होता है, सामर्थ्य को बताने में भी, ये केवल संशयात्मक प्रयोग नहीं है कि पता नहीं वो करता होगा या नहीं करता होगा, कि वो भी पता नहीं जानता है या नहीं जानता है, ऐसा संशयात्मक अर्थ यहाँ नहीं है। ये महर्षि के अर्थ से हमें स्पष्ट होता है। अगर कभी थोड़ा हम दूसरे का आग्रह से मान भी लें, दूसरा कोई बहुत आग्रह कर रहा है कि नहीं जी, यहाँ तो लिखा है सह वह परमात्मा अंग वेद यदिवा न वेद, वो जानता भी है या नहीं भी जानता है, पता नहीं। तो किसी मनुष्य की तरफ से ये कहलवाया जा सकता है, उसका ये अर्थ नहीं कि परमात्मा जानता नहीं है। किसी मनुष्य की तरफ से ये बातें कही जा सकती है। क्यों? उस स्थिति को देखिए कि एक मनुष्य है, वो सृष्टि को कितना जान लेता है, थोड़ा सा जान पाता है। आज के यंत्रों से वैज्ञानिक लोग इतने सारे मिलके भी जो जानते हैं, वो भी कहते हैं कि हम बहुत थोड़ा सा जानते हैं। वो इतना अधिक जान लेते हैं तो भी वो बहुत थोड़ा सा जान पाते हैं और बहुत अधिक जानने के योग्य बचता है। तो ऐसे में लगता है कि कोई ऐसा हो भी सकता है क्या जो इसको जान सकता है। इसकी अनंतता को देख के, इसके विस्तार को देख करके, इसकी सूक्ष्मता को देख करके व्यक्ति के किसी के मन में ऐसे ही वितर्क आ जाता है, संशय हो सकता है, पता नहीं वो भी जानता है या नहीं जानता है। तो ये केवल एक कौतुक की दृष्टि से और किसी के मन में संशय आया हो उस रूप में प्रकट करने के लिए भी अगर एक अंश में कोई माने, क्योंकि जब ये हट कर लेते हैं नहीं यहाँ तो ऐसा ही लिखा है हम तो ऐसा ही मानेंगे, ऐसे लोगों के सामने बात रखने के लिए हम कह सकते हैं कि अच्छा ऐसा मानो। तो भी वास्तव में तो महर्षि ने जो अर्थ था वो लिख ही दिया है। और परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, धारण भी करता है और जानता भी है। तो दूसरों के लिए कि शायद किसी मनुष्य में या बहुत से मनुष्यों में ये संशय हो सकता है कि पता नहीं परमात्मा भी इस सबको जानता है या नहीं जानता, कोई है क्या जो इस सबको जानता है। तो यही संशय परमात्मा में भी जा सकता है। ऐसा करते हुए भी यदि इसको अर्थ ले लेंगे तो भी ये नहीं सिद्ध होता कि परमात्मा सब कुछ नहीं जानता है, क्योंकि अन्य वेद मंत्रों से उसकी सर्वज्ञता का हमें पता लगता है, अन्य ऋषिकृत ग्रंथों से हमें पता लगता है और युक्ति तर्क से भी हमें पता लगता है। तो सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय के बारे में इस पहले मंत्र में क्या हुआ कि वो परमात्मा इसको बनाता है, परमात्मा से ये उत्पन्न हुआ है। दूसरा मंत्र देखते हैं इस सृष्टि के बारे में। और सृष्टि, एक तो सृष्टि बनी है वो स्थिति है, और एक सृष्टि बनने से पहले क्या स्थिति थी। ये जो प्रकृति है, जो जिन पदार्थों से ये बना है, जो तत्व है, बनने के बाद कैसा है वो हम देख ही रहे हैं, और बनने से पहले वो क्या था उसके बारे में भी बताया गया है। वो भी सृष्टि का ही एक भाग है। अर्थात सृष्टि बनने से पहले क्या था, जो सृष्टि बनता है वो कैसा था, इसके बारे में यहाँ दूसरे मंत्र में कहा गया है। वैसे नासदीय सूक्त का ये तीसरा मंत्र है, महर्षि ने यहाँ जिस क्रम से दिया वो दूसरा मंत्र मंत्र है तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम। ये संधि है, अप्रकेतम शब्द है। अग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेनाभ्वपिहितम यदासीत तपसस्तन्महिना जायतैकम। महर्षि का अर्थ देखते हुए और मंत्र को भी
समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि लिखते हैं, यह सब जगत सृष्टि के पहले अंधकार से आवृत। तो सृष्टि के पहले नहीं, सृष्टि जो ये भी चल रही है इससे पहले, ये अर्थ कैसे लिया? अग्रे, अग्रे मतलब प्रारंभ में। अब प्रसंग से हम चूंकि सृष्टि की बात चल रही है, तो सृष्टि के प्रारंभ में यानी उसके पहले, जब सृष्टि का प्रारंभ हो गया बिल्कुल, तब तो सृष्टि आ ही गई है, उससे पहले की स्थिति। तो तम आसीत, उस समय तम था, तम अंधकार को कहते हैं, जो कि यहां महर्षि ने अंधकार शब्द किया। तो उस समय अंधकार था। अंधकार का अभिप्राय होता है कि वहां प्रकाश नहीं था। जैसे अभी हम प्रकाश के अभाव में कैसा अंधकार देखते हैं, ऐसा अंधकार था, यानी प्रकाश नहीं था। तो सृष्टि के पहले जो चीज थी वो अंधकार, तम आसीत, वहां पर अंधकार था। और तमसा गूढ़म, और तम से वो गूढ़ था, छुपा हुआ था, आच्छादित था। उस समय जो द्रव्य था, जो कण थे, वो इस रूप में थे। तो महर्षि ने कहा सृष्टि के पहले अंधकार से आवृत था। कोई चीज ढक जाती है तो हमें दिखाई नहीं देती है, आवृत हो जाती है। जैसे मूर्ति को वस्त्र से ढक देते हैं तो वो दिखाई नहीं देगी, फिर वस्त्र हटा देते हैं तो अनावरण हो जाता है, उसका आवरण हट जाता है। तो इसी तरह से, तो जब अंधकार से भी आवृत होती है, वास्तव में अंधकार कोई तत्व नहीं है, वो केवल प्रकाश का अभाव ही है, लेकिन भाषा में ऐसा प्रयोग किया जाता है कि अंधकार ने पूरी धरती को ढक लिया है। रात्रि में ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, सब जगह अंधकार छा गया है, उसने सबको ढक लिया है। वास्तव में अंधकार कुछ होता नहीं है, लेकिन जैसे भावात्मक वस्तु से कोई चीज ढक जाती है, मिट्टी से ढक जाती है, दीवार से ढक जाती है, कपड़े से ढक जाती है और दिखाई नहीं देती, ऐसे ही ये ढक जाती है चूंकि दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे अंधकार कोई वस्तु तत्व सिद्ध नहीं होता है कि अंधकार था। अंधकार अभाव का ही नाम है, प्रकाश के अभाव का नाम है। तो तम आसीत, उस समय अंधकार था, और ये जो सारा जगत कारण रूप में था वो अंधकार से आवृत था, ढका हुआ था। आगे लिखते हैं रात्रि रूप में, और वो जो था वो रात्रि के रूप में था। जैसे ये रात्रि होती है अभी, जैसे तुलना की जा रही है, ऐसे ही वो भी रात्रि थी। यद्यपि प्रकाश की दृष्टि से देखेंगे तो अभी जो रात्रि है इसमें प्रकाश होता है, कुछ ना कुछ होता ही है, तारों का हो जाता है, चंद्रमा का हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रकाश तो रहता ही है, लेकिन अपेक्षा से अंधकार रहता है, उसकी तुलना की जा रही है। लेकिन प्रलय के समय में जो अंधकार होता है वो ऐसा नहीं, वहां तो कुछ भी प्रकाश नहीं होगा, पूर्णतः प्रकाश का अभाव होगा, क्योंकि सृष्टि की कोई निर्मिति ही नहीं है, तो प्रकाश की उत्पत्ति भी वहां पर नहीं है, प्रकाश का अभाव रहता है। उसको रात्रि रूप कहा गया है। हमारे अभी पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं, या सृष्टि का काल होता है, तो सृष्टि में भी जो सृष्टि चल रही है उसको दिन कहा जाता है, और जब प्रलय अवस्था होती है उसको रात्रि कहा जाता है। ये ब्रह्म के दिन और रात कहलाते हैं। हमारे दिन और रात हमारे हिसाब से कुछ घंटों के होते हैं, और परमात्मा का दिन है ये सृष्टि का काल, और परमात्मा की रात्रि है प्रलय का काल। तो ये रात्रि रूप है, रात्रि जैसी है, समझाने के लिए कहा गया है। तो ये रात्रि रूप में था, और जानने के अयोग्य था, वो जाना नहीं जा सकता है। अभी हम सृष्टि को जान सकते हैं, भले ही हमारे जानने की सीमा है, लेकिन हम इसको जान सकते हैं, इसकी सीमा कुछ कुछ जान सकते हैं। तो वो तो जानने के अयोग्य है, हम नहीं जान सकते। और उस समय में वो ऐसी स्थिति में थी, अंधकार में थी, कि जीवात्मा नहीं जान सकते थे। अब ये परमात्मा के लिए नहीं घटेगा, परमात्मा तो फिर भी सर्वज्ञ है, उसकी दृष्टि से तो जाना ही जा सकता है। ये हमारी दृष्टि से कहा जा रहा है कि हम नहीं जान सकते थे। उसमें प्रकृति का भी अपना कारण है और हमारा भी अपना कारण है, दोनों बातें हैं। कि हम प्रलयावस्था में मूर्छित थे, सुषुप्त अवस्था में थे, इंद्रियां बुद्धि आदि नहीं थे, बिना साधनों के आत्मा जान नहीं सकता है, एक कारण। लेकिन यहाँ जो कारण बताया जा रहा है सीधा सीधा, कि प्रलय में अंधकार था, वो तम के रूप में था, रात्रि रूप में था, तो वो जानने योग्य नहीं था, जाना नहीं जा सकता था। जैसे अंधेरे में अभी हम कोई चीजें नहीं जान सकते, तो कहते हैं कि भाई अभी तो अंधेरा है और हम कुछ जान नहीं सकते, जानने के अयोग्य है, अब जब सुबह उजाला होगा तब इसको देखेंगे, जानेंगे। तो ऐसे वो जानने के अयोग्य था। आगे, आकाश रूप सब जगत,
यहाँ जो मंत्र में कहा गया, इसमें जो जानने के अयोग्य शब्द महर्षि ने लिखा है वो मंत्र का भाग है अप्रकेतम। वो जानने के योग्य नहीं था, हम पूरा नहीं जान सकते। आज भी हम सृष्टि के बारे में जो जानते हैं या वैज्ञानिक जानते हैं, हम शास्त्रों के आधार पर कुछ ऊहा करते हैं कि प्रलय अवस्था में कैसा था, तो हम पूरा नहीं जान सकते। आज भी हम पूरी परिकल्पना नहीं कर सकते, हम तो सृष्टि को भी पूरा नहीं जान पाते हैं। प्रलय अवस्था में तो हम बहुत ही कम जान सकते हैं, लेकिन प्रलय अवस्था के बारे में हम कुछ परिकल्पना करके, शास्त्रों के कुछ वचनों को देख के, कुछ ऊहा करके एक अंश में हम जान पाते हैं। तो अप्रकेतम विकास सलिलम सर्वमा इदम, इस सलिल के समान था। सलिल यहाँ पर है आकाश रूप, जो महर्षि ने नीचे अर्थ लिखा आकाश रूप, सब जगत। ये जो सारा संसार था, ये जो अभी कार्य जगत दिखाई दे रहा है, वो उस समय कैसा था? आकाश के समान, ऐसे यूं फैला हुआ, छितरा हुआ, सलिल के समान फैला हुआ। सर्वम आ इदम, वो सब जगह यूं फैला हुआ था। आगे महर्षि लिखते हैं तथा, तो यहां तथा की जगह ये संगति की जाती है कि आकाश रूप सब जगत था। ये तथा का सीधे सीधे आगे से हम संगति नहीं कर पाते, कुछ मुद्रण में संशोधन आदि में कुछ त्रुटि रही हो, ऐसी संभावना है। तो आकाश रूप सब जगत ये था, ऐसा संगति हम अच्छी है। और अगर तथा लगा के करते हैं तो आगे अगली बात हमारे को लेनी होगी, वो भी ले सकते हैं। तो वो कैसा था? तुच्छ, अर्थात अनंत परमेश्वर के सामने एक देशी आच्छादित था। तो यह मंत्र में है ना, तुच्छेन आभु अपहितम। तुच्छेन, ये जो तुच्छ शब्द है, तो वहां है तुच्छेन, तुच्छ। एक तो होता है तुच्छ, एक होता है तुच्छ। यहाँ हिंदी में यद्यपि तुच्छ शब्द लिखा है, लेकिन तुच्छ ये मूल की दृष्टि से अधिक संगत है। और तात्पर्य लेंगे तो तुच्छ, तुच्छ हम सामान्य छोटे के लिए कहते हैं, अल्प के लिए कहते हैं। तो यहां पर तुच्छ, तुच्छ क्या है? तो उसको अर्थात कह के बोला, अर्थात अनंत परमेश्वर के सामने एक देशी था। परमात्मा चूंकि अनंत है, उसकी दृष्टि से परमात्मा अनंत है, तो परमात्मा बड़ा हुआ, महान हुआ। और उसके सामने जो ये कार्य जगत का कारण है, मूल प्रकृति है, वो भी कितनी विस्तृत है, आकाश के समान फैली हुई है, तो भी उस परमात्मा के सामने एक देशी है, छोटी ही है। हम अपनी दृष्टि से अनेक बार उसको बहुत बड़ा भी मानते हैं और उसको अनंत और विभु भी मान लेते हैं। इतने विविध यंत्रों के होते हुए, दूरबीन आदि के होते हुए हम जितना जान पा रहे हैं, यानी मनुष्य वैज्ञानिक जितना जान पा रहे हैं, उसमें अनंतता का भाव आता है कि अनंत है, इसकी कोई सीमा हमें पता नहीं लग रही है, बहुत बड़ा है। तो वेद इस बात को बता रहा है कि वो भले ही कितना भी बड़ा है, आकाश के समान है, लेकिन फिर भी वो तुच्छ ही है परमात्मा के सामने। तो अनंत परमेश्वर के सामने तुच्छ है, छोटा है। तो इसका दूसरा तात्पर्य दार्शनिक दृष्टि से निकलेगा, शब्द दिखा एक देशी, यानी उसके एक भाग में रहने वाला, छोटे भाग में रहने वाला। परमात्मा की तुलना में ये सृष्टि एक देशी है, छोटी सी है। यद्यपि हमारे यहाँ ऐसे शब्द मिलते हैं, सूत्र मिल जाते हैं, सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम, इस प्रकृति का विभुत्व है, विभु है, विशेष रूप से स्थित है, फैली हुई है, बहुत अधिक फैली हुई है, क्योंकि सब जगह कार्य देखे जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ सब जगह कार्य ही मिलते हैं, और हमारी गति ही उतनी है, हम उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकते हैं। तो हमारी दृष्टि से ये विभू या बहुत व्यापक हो सकती है, लेकिन ये तत्वतः कथन नहीं होता, ये गौण कथन होते हैं। तो परमात्मा की दृष्टि से तो ये सारी सृष्टि कितनी भी बड़ी है और मूल प्रकृति कितनी भी बड़ी और फैली हुई हो, वो तुच्छ ही है, छोटी ही है और एक ही देशी है। तो इसलिए शास्त्र में कहीं विभुत्व शब्द का प्रयोग आता है प्रकृति के लिए, और उन शब्दों को लेकर के हम प्रकृति को विभू मानने लग जाएं, ऐसा विभू जैसे कि परमात्मा है, या विभू मानने लग जाए, वो ठीक नहीं है। प्रकृति बड़ी होते हुए भी परमात्मा की दृष्टि से छोटी ही है और वास्तव में एक देशी ही है। तो महर्षि ने कहा परमेश्वर के सामने एक देशी आच्छादित था। तो जैसे पीछे वाली बात थी, तम से आच्छादित था, ये सब फैला हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा है, और वो पर सब ढका हुआ है, यानी जानने योग्य नहीं है, जाना नहीं जा सकता है। तुच्छेन आभु अपिहितम, जैसे अपिहितम ढका हुआ है, जैसे ढक्कन से ढका हुआ होता है। यदासी, जो उस समय था, तपसस्तन महीना जायत एकम, मैं शेयर देखें कि पश्चात, तो
उसके जो था अब उसके पश्चात परमेश्वर ने अपने महिमा सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य है, यहां पर महिमा शब्द है, मूल के अंदर देखेंगे तपसस्तन महीना, महीना महीना मतलब वो दिन और महीना वाला महीना नहीं है, तो यहाँ पर महीना शब्द भी लिया जाता है। तो उसको ये सामर्थ्य को ही बताने के लिए शब्द है, सामर्थ्य ही होता है। और परमात्मा की सामर्थ्य हम उसको गुणों के रूप में देखते हैं, अच्छे रूप में देखते हैं, उसको महिमा शब्द से भी बोल देते हैं। तो तात्पर्य की दृष्टि से ये ठीक है, नहीं तो शब्द की दृष्टि से देखेंगे तो महीना। तो अगर महीना शब्द या महिमा है, महीना मूल मंत्र से लिया गया है तो उसका अर्थ होगा सामर्थ्य से, और तात्पर्य लिया गया है तो महिमा और सामर्थ्य एक ही बात हो गई। तो दोनों दृष्टियों से संगति है। अपने महिमा सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया है उस परमात्मा ने इसको, किसको, क्योंकि ये छोटी है, तुच्छ है, फैली है, आकाश के समान फैली हुई है, जो अंधकार रूप में है, ढकी हुई है, उसको वो कारण रूप है। कारण और कार्य दो शब्द आते हैं, तो जिनसे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है वो जो उपादान कारण है उसको यहाँ पर कारण रूप में कहा गया है। उस कारण रूप से इसको कार्य रूप में परमात्मा ने किया है, सृष्टि को बनाया है। तो इसमें जो कहा तपसस्तन महीना जायता एकम, तो यहां पर जब ये पहले कहा गया कि परमात्मा से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि परमात्मा ने स्वयं ही कार्य जगत के रूप में बदलाव कर लिया है अपना स्वयं का। तो परमात्मा निमित्त कारण के रूप में इसको बनाने वाला है, और जिससे उसने इसको बनाया है यानी जो मूल तत्व है वो यहाँ पर अलग से कथन किया गया। ये एक प्रमाण है, इस बात की पुष्टि का प्रमाण है। कोई पूछता है, चर्चा होती है अपनी संतुष्टि के लिए, नहीं, वेद का प्रमाण है कि ये प्रकृति से सारा कार्य जगत बना है। जैसे कि अद्वैत वाले मानते हैं कि ब्रह्म ही इस कार्य जगत के रूप में आ गया है, बदल गया है, वो वेद के विपरीत है, वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो महर्षि ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसने कारण से कार्य रूप में कर दिया। से ये भी हमें पता लगता है कि ये जो हम सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वैदिक दृष्टि से इसको बनाने वाला कोई है, वो परमात्मा है, वो उसकी मुख्यता है। ये अपने आप बन गए ऐसा नहीं, हम परमात्मा को जान पाए न जान पाए ये एक भिन्न बात है, हम अपने यंत्रों से जान पाए न जान पाए ये भिन्न बात है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से और वेद से हमें प्राप्त है कि परमात्मा ने इसको बनाया है, परमात्मा के द्वारा ये निर्मित है। तो ये दूसरा मंत्र हुआ। आगे अब ऋग्वेद का ही ये जो तीसरा मंत्र है, यहाँ पर हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधे। अब इसका सृष्टि से कैसे अर्थ घटेगा, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय से ये किस तरह से संबंधित है, तो देखिए महर्षि का अर्थ देखते हैं। कहते हैं, हे मनुष्यों, ये संबोधन किया, जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार, तो सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार ये मंत्र से कैसे लिया, हिरण्यगर्भः। हिरण्य जो है ये चमकीला, चमकीली चीज है, जैसे सोना होता है चमकीला होता है, तो इस हिरण्य शब्द से हो लेगा सूर्य तेजस्वी चमकदार। वो कौन से, सूर्य आदि तेजस्वी, जितने भी ये लोकांतर हैं सब तेजस्वी हैं, अपना प्रकाश है या दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, दोनों ही चीजों का ग्रहण हो जाता है, नहीं तो जो स्वयं प्रकाशित है उनका तो ग्रहण होगा ही। तो हिरण्य यानी सूर्य आदि जो तेजस्वी पदार्थ हैं उनका जो गर्भ है, गर्भ क्या होता है कि हम जब माँ के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, वो हमें धारण करने वाला होता है, उसके आधार पर हम वहाँ रहते हैं। तो गर्भ शब्द जिसमें कोई चीज रह रही है उसके लिए आता है और वो धारण करने वाला है। इसलिए महर्षि ने क्या लिख दिया, जो सब सूर्यादि पदार्थों का आधार है वो हिरण्यगर्भ है। ये परमात्मा का वाचक है कि हिरण्य आदि का जो गर्भ है, आधार है, उसकी रक्षा करता है और उसको बीच में रखता है अपने, वो हिरण्यगर्भ परमात्मा है। और जो यह जगत हुआ था, है और होगा, अब एक दूसरी बात कही जा रही है, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा। तो जो सूर्यादि पदार्थों का आधार था, और इस जगत का, कैसा जगत, जो था, है और होगा, तीनों कालों में जिसकी स्थिति है, उसका
एक, एक का मतलब है एक और साथ में अद्वितीय पति परमात्मा जो है वो इस जगत की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान था, बाद में उत्पन्न नहीं हुआ है। अनेक लोग कहते हैं कि मनुष्यों ने अपने समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा नाम के एक तत्व की कल्पना कर ली है ताकि उससे भयभीत किया जा सके, एक कल्पित राजा बनाया जा सके और नियम व्यवस्था ठीक चलती रहे। कुछ चतुर लोगों ने धर्म की स्थापना और समाज की व्यवस्था के लिए ऐसी कल्पना कर ली है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, ये उनकी कल्पना है। लेकिन महर्षि का कथन है वेद मंत्र के अनुसार कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान था क्योंकि जो बनाने वाला है वो बनने वाली चीज से पहले ही होना चाहिए, वो पहले से विद्यमान था। तो हिरण्यगर्भः, तो जो परमात्मा है वो सम अवर्तता अग्रे, अग्रे मतलब पहले, इस जगत बनने से पहले। पीछे भी हमने देखा था दूसरे मंत्र में गूढ़म अग्रे, पहले, सृष्टि के रचने से बनने से पहले, ऐसा ही अर्थ यहां पर है। अग्रे सम अवर्तता, पहले से था। अब वो पहले से था, ये मंत्र में तो केवल आसीत था, अग्रे असम अवर्तता विद्यमान था पहले से। अब इसके आधार पर हम, क्योंकि वेद में जब भी कभी एक काल का प्रयोग होता है नित्य तत्वों के बारे में तो उससे तीनों कालों का ग्रहण हो जाता है। भूत का ग्रहण करते हैं तो वर्तमान और भविष्य का भी ग्रहण होता है, भविष्य का ग्रहण करते हैं तो भूत और वर्तमान का भी हो जाता है, और वर्तमान का कहीं कथन होता है तो भूत और भविष्य का भी होता है, क्योंकि नित्य तत्वों के साथ ये तीनों काल जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए महर्षि ने क्या कहा कि जो सब जगत उत्पन्न हुआ था पहले, सम अवर्तता, जो पहले उत्पन्न हुआ था, है और होगा, है और होगा ये दोनों बातें ले लिया। ये जगत के लिए महर्षि कह रहे हैं ये जगत था, है और होगा। तो कई बार कहते हैं कि भाई मंत्र में तो ये लिखा नहीं है, ये तीनों अर्थ कैसे ले लिए? तो ये तो प्रसंग अनुसार लिए ही जाते हैं, ये संगति है और ये उचित अर्थ है, क्योंकि जो नित्य पदार्थ है और ये जो जगत उत्पन्न हुआ है ये प्रवाह से नित्य है। ये आज है तो पहले भी था और आगे भी होगा, इसमें कोई कारण नहीं है कि आज तो है तो पहले नहीं हो सकता है, और आज है तो भविष्य में नहीं होगा, इसमें कोई हेतु नहीं बनेगा। आज है तो पहले भी हुआ होगा, इसकी ही संभावना है, और आगे भी होगा इसी की संभावना है, इसलिए तीनों ही बातें मानी जाती हैं। और यदि पहले था तो आज भी उसको माना जाएगा, आज तो हमें प्रत्यक्ष भी है, सम अवर्तता अग्रे। और आगे कहते हैं जो उत्पन्न हुए थे जगत आदि उसका एक अद्वितीय पति, भूतस्य जातः पति एक आसीत, वो परमात्मा के लिए आसीत शब्द है कि एक पति आसीत, एक ही पति था। एक का मतलब क्या है? संख्या में एक है, परमात्मा एक ही है। और एक का अर्थ होता है अद्वितीय, जो महर्षि ने खोला, एक अद्वितीय, एक ही को खोल दिया है आगे कि उस अद्वितीय दूसरा कोई नहीं है और उस जैसा कोई नहीं है, तब हम उसको अद्वितीय कहते हैं। श्रेष्ठता के अर्थ में भी कह देते हैं कि इस जैसा तो कोई नहीं है, ये तो अद्वितीय है। तो उसका तात्पर्य भी अद्वितीय का यही होता है कि जिसका कोई दूसरा नहीं होता है, वो अकेला ही होता है, और वो भी था, इस जगत की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान था। अब यहां भी तीनों अर्थ घटेंगे, पूर्व विद्यमान था तो आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। भूतस्य जाता पति एक आसीत, ये पति जो शब्द है, पति परमात्मा, उसी परमात्मा को पति शब्द से कहा गया। सदाधार पृथ्वी द्याम उत इमाम, तो वही जो परमात्मा है वो, और अगला उदाहरण में अगला जो महर्षि ने लिखा, और जिसने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है। तो यहां पर एक पृथ्वी शब्द है और एक सूर्य है, उसको उत्पन्न किया। तो यहां पर सदाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम, तो दाधार वो उसको धारण कर रहा है, तो धारण कर रहा है तो उत्पत्ति भी उसके साथ ही आ जाएगी, वो उत्पन्न करने वाला भी है। एक चीज का ग्रहण होता है तो तीनों चीजें आ जाती हैं, जैसे पीछे आया, उत्पन्न भी किया, धारण भी कर रहा है, तो प्रलय भी कर रहा है। तो पृथ्वी और द्याम द्युलोक उत इमाम, तो पृथ्वी और द्युलोक, तो पृथ्वी शब्द को लेते हुए महर्षि ने यहाँ पृथ्वी आदि पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत, तो पृथ्वी और द्याम उत इमाम, ये सूर्य। तो जब महर्षि ये अर्थ लगते हैं पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है,
तो सामान्यतः हम अर्थ करते हुए क्या कहते हैं, पृथ्वी मतलब ये हमारी पृथ्वी और सूर्य मतलब ये हमारा सूर्य। हम इतना ही प्राय करके देख पाते हैं तो ये लगेगा कि पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत, यहां से लेके सूर्य तक जितना चीज है उस जगत को उसने उत्पन्न किया है, बाकी को नहीं। ये ऐसा तात्पर्य कोई ले सकता है, लेकिन यह पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है ऐसे और भी पृथ्वियां आ गई। और सूर्य जो द्युलोक है ये हमारा सूर्य है और अन्य भी बहुत सारे सूर्य आ गए। तो जब यहाँ है कि पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत, इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई सीमा रेखा बनाई जा रही है कि यहाँ पर इस जगह से लेके उस जगह तक, ये जगह का नहीं है। जैसे हम दो शहरों का नाम लें कि जयपुर से लेके अजमेर तक, ऐसा नहीं है ये कि पृथ्वी से लेके सूर्य तक। यहाँ पर पृथ्वी जो अप्रकाशमान लोक हैं और सूर्य जो प्रकाशमान लोक हैं, उन सब का उस तरह के जो भी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जब अगर किसी फैक्ट्री में कोई चाहिए यहाँ पर सुई से लेकर के रोबोट तक बनता है, ऐसा कथन है, तो कहीं सुई रखी हो और वहां से लेकर के रोबोट जहाँ तक रखा हुआ है उसके बीच का चीजें बनती हो, ऐसा अर्थ नहीं लेंगे। वहाँ सुई से लेके रोबोट पर्यंत या क्रेन तक, सुई से लेके क्रेन तक, इसका मतलब है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीजें बनती हैं यहाँ पर। तो परमात्मा ने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया, तो वो देश को नहीं कहा जा रहा है। पृथ्वी और पृथ्वी जैसी सारी चीजें हैं, सूर्य और सूर्य जैसे सारे लोक लोकांतर, इन सब को, इसका तात्पर्य है सबको, सबको, इस सब जगत को उत्पन्न किया है। वो धारण भी कर रहा है, उत्पन्न किया। उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ये जो क स्वरूप है परमात्मा, देव है, क मतलब परमात्मा के लिए सुख स्वरूप है, उस देव की हम हवि पूर्वक भक्ति करें, हम प्रेम पूर्वक भक्ति किया करें। तो भक्ति हमें किसकी करनी है वो यहाँ पर हमें संकेत के रूप में बताया गया और सृष्टि को बताते हुए ये बताया गया। तो सृष्टि के बारे में बता रहे हैं, वो केवल ऐसे ही नहीं है कि बस जड़ पदार्थों के बारे में बताया जा रहा है, उसका हमारे साथ संबंध है, उसका हमारे जीवन में उपयोग है और हमें करना क्या है, उसकी ही हमें उपासना करनी है। अगले मंत्र में महर्षि ईश्वर के बारे में बताते हुए भी प्रकृति के बारे में भी बता रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से ईश्वर जुड़ा हुआ है। तो चौथा मंत्र है यहाँ जिस क्रम में, यजुर्वेद के 31वें अध्याय का है। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्वश्चेशानो यदन्ने नातिरोहति। हम सीधे सीधे देखेंगे तो ये ईश्वर के बारे में बताया गया है, लेकिन प्रसंग चूंकि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का है, वो भी हमें यहाँ पर ज्ञात हो रहा है। अभी हमारा प्रसंग ये समझना है, महर्षि उसी को बताना चाहते हैं। तो इसके अर्थ में कहते हैं, हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष है, ये कोई ऐसा पुरुष है जो सब में पूर्ण है, परिपूर्ण है। तो सब में पूर्ण है अर्थात सब द्रव्यों में व्यापक है। तो मंत्र के प्रारंभ में जो पुरुष शब्द है, इस पुरुष शब्द से न तो आत्मा का ग्रहण किया जाएगा यानी जीवात्मा का, और न ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग में जो पुरुष होते हैं, पुल्लिंग वाले होते हैं, उनका ग्रहण है। ये पुरुष का मतलब यहाँ पर परमात्मा के लिए क्यों है, तो पुरुष शब्द जो है ये पूर्ण होने के कारण से है। पूर्णत्वात् पुरुषः, ये एक अर्थ है। पुरी शयनाद्वा, इस पुरी में, इस संसार में वो शयन कर रहा है, लेटा हुआ है, यानी विद्यमान है, उस अर्थ में भी है। लेकिन जो महर्षि ने अर्थ यहाँ पर किया है, पूर्ण पुरुष, सब में पूर्ण पुरुष, यानी वो सब में विद्यमान है। ये पुरुष शब्द से ही पता लग रहा है। तो पुरुष एवेदं सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम, आगे कहते हैं जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी है। ये अगले पंक्ति का अर्थ ले रहे हैं, उत अमृतत्वस्य ईशान। ये उसी पुरुष के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस अमृतत्व का स्वामी है, ईशान है। तो ये जो अमृत शब्द आया है, इसे अमृतत्व मुक्ति के लिए भी कहा जाता है। ये भी अर्थ किया जाए कि जो मुक्ति का स्वामी है, मुक्ति को देने वाला है, ईशान। जो स्वामी होता है वो उस पर नियंत्रक होता है, वो ले सकता है, दे सकता है, किसी को वहां प्रवेश करा सकता है, ऐसे स्वामी है।
तो जो मुक्ति को देने वाला है, ये अर्थ भी इसका है। यहां पर महर्षि ने जो लिखा है, जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी है, तो ये अमृत शब्द से महर्षि ने पहला तो अर्थ लिया नाश रहित, जो मृत नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, वो है अमृत, वो अमृतत्व। तो इससे महर्षि ने यहाँ पर प्रकृति, मूल प्रकृति को ग्रहण किया और जीव को किया, तो इसलिए अर्थ का नाश रहित कारण और जीव। ये जो नाश रहित शब्द है ये अमृतत्व के लिए कहा गया है, अमृत शब्द से, तो इसका ये कारण का भी विशेषण बनेगा और जीव का भी विशेषण बनेगा। कई जने यहाँ पर नाश रहित कारण यहाँ जुड़ा हुआ है तो बस केवल कारण के साथ में जोड़ते हैं, पर चूंकि ये अमृत शब्द के अर्थ खोले जा रहे हैं इसलिए वो अमृत विशेषण कारण ये मूल प्रकृति के लिए कहा गया, और जीव भी, आत्मा भी, जो कि नाश रहित है, नष्ट नहीं होता है, नित्य है, ये दोनों तत्व उनका स्वामी है। तो ईश्वर न केवल प्रकृति का स्वामी है, हमारा भी, आत्माओं का भी स्वामी है। उत अमृतत्वस्य ईशान यद अन्येन अतिरोहति, तो अतिरोहति वो इनसे पृथक वर्तमान रह करके भी विद्यमान रहता है, स्थित रहता है। तो यहां पर महर्षि का जो अर्थ है वो देखते हैं कि जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है। तो ये जो पृथ्वी आदि है अन्न शब्द से भी ग्रहण किया जाता है, इनसे तो जितने भी पदार्थ हैं, तो पृथ्वी आदि जड़ हो गए चाहे जीव हो गए, उनसे पृथक है, अतिरिक्त है। वही पुरुष, ये जो था वही पुरुष इस सब भूत भविष्य और वर्तमानस्थ जगत को बनाने वाला है। तो ये जो भूत भविष्य और वर्तमान जगत है, यहाँ जो मंत्र में पहली पंक्ति है, यत् भूतम यच्च भाव्यम, जो हो चुका है भूत, और यच्च भाव्यम जो भविष्य में होने वाला है, और वर्तमान का तो आ ही जाएगा, जब भूत और भविष्य का आ रहा है तो वर्तमान का भी आएगा। इस जगत को जो बनाने वाला है वो उसका स्वामी है, वो इस सब कुछ बनाने वाला है। पुरुष ही इसमें परिपूर्ण हो रहा है और वही इसको बनाने वाला है। तो मंत्र यद्यपि पुरुष से संबंधित था, परमात्मा से संबंधित था, लेकिन इस प्रसंग में उसको लेते हुए सृष्टि के बारे में भी बताना था, इसलिए महर्षि ने अंत जो किया इसका तो इसी रूप में किया, भूत भविष्य और वर्तमानस्थ जगत को बनाने वाला है। तो यद्यपि इसमें भी पुरुष के बारे में कहा जा रहा है कि वो बनाने वाला है, लेकिन प्रसंग के अनुसार हम यहाँ मुख्यतः क्या देखेंगे कि ये जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होनी है, और ये बनाने वाला परमात्मा है। इसी तरह से ये अगला भी है, पांचवा, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली का है। भृगु शिष्य थे, पुत्र थे, शिष्य कह लीजिए, पुत्र कह लीजिए, पुत्र थे, वरुण इनके पिता थे। तो वो अपने पिता से कुछ पूछ रहे हैं, पिता उत्तर दे, वहां उनका संवाद चल रहा है, तो ये भृगुवल्ली कहा जाता है। तो बता रहे हैं कि यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, तो महर्षि का अर्थ देखते हैं, जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्व्यादि भूत उत्पन्न होते हैं। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। इमानी भूतानि, ये जो भूत है, भूत शब्द से प्राणियों का भी ग्रहण होता है और पृथ्वी आदि महाभूतों का, भूतों का भी ग्रहण होता है। अब महर्षि वाला अर्थ देख लेते हैं कि पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, सब पृथ्वी आदि भूत, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जो कि हमारे द्वारा व्यवहार योग्य होते हैं, ये जो सारे तत्व हैं ये परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसका प्राणी अर्थ भी लिया जा सकता है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। जो शरीर आदि का निर्माण है वो परमात्मा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। महर्षि क्या लिखते हैं, जिस परमात्मा की रचना से, अब ये रचना से, जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं। तो रचना शब्द जो निर्मित होता है उसके लिए भी कहा जाता है। तो अनेक बार यहाँ ऐसा अर्थ ले लिया जाता है कि परमात्मा की जो रचना है, ये सृष्टि भी परमात्मा की रचना है, ये कहा जाता है। ये सृष्टि जो बनी है ये परमात्मा की रचना है, अर्थात जो रचित है उसको भी रचना कहा जाता है। लेकिन यहाँ रचना का तात्पर्य है क्रिया से, कि परमात्मा की रचना से, रचना जो क्रिया है, वो जो रचा गया है द्रव्य, वो ग्रहण नहीं है कि परमात्मा ने किसी चीज को रचा, उस द्रव्य से ये पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न हुए, ये कहना नहीं चाह रहे। यद्यपि अर्थ तो घट जाएगा कि परमात्मा ने महतत्व, अहंकार आदि चीजों को बनाया, तन्मात्राओं को बनाया,
उस रचना से ये पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न हुए। यूं तो संगति लग जाएगी, लेकिन यहाँ महर्षि का तात्पर्य क्या है, जिस परमात्मा की रचना से, क्योंकि यहाँ का यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, जिससे ये उत्पन्न होते हैं। तो लोग अद्वैत वाले मान लेते हैं कि परमात्मा से ही ये तत्व बनते हैं, यानी वो उपादान कारण है, ये कार्य द्रव्य उसी के ही रूपांतरण है। तो उसको हटाने के लिए ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, जिस परमात्मा की रचना से। परमात्मा रचयिता है, तो वो रचना कर रहा है, उसकी रचना क्रिया है यहाँ पर। तो जिस परमात्मा की रचना से अर्थात रचना क्रिया से, बनाना रूप क्रिया से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते। आगे था ये न जातानी जीवंती, और जिसके द्वारा ये, मतलब उसी परमात्मा के द्वारा ये उत्पन्न हुए वे जीवंती, जीवित होते हैं, जीवित रहते हैं। तो महर्षि ने कहा जिससे जीवते, जीवते या जीते दोनों एक ही तात्पर्य में है। तो जिससे मतलब उसी परमात्मा से, परमात्मा से ये उत्पन्न होते हैं और उसी से ही ये जीते हैं। दो बात हो गई। और यत प्रयंती अभिसंविशंति, इसके अर्थ में क्या है कि और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, जिसमें मतलब वही परमात्मा में ये प्रलय को भी प्राप्त होते हैं, उसी में रहते हुए ये विनाश को प्राप्त होते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसकी जिज्ञासा करो, उसको जानो। कौन है वो? तद ब्रह्म इति, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। मैंने लिखा वह ब्रह्म है, उसके जानने की इच्छा करो। तो मंत्रों में जहां पहले कहा है कि जिसने ये किया उसने ये किया, यहाँ इस उपनिषद में जिसने, जिससे ये हुआ, ये सब करते हुए वो कौन है? वो ब्रह्म शब्द भी सीधे सीधे यहाँ पर कह दिया गया है। बाकी वेद मंत्रों में अन्यत्र भी कहा है, तो वहां से संगति लगा के अर्थ लिया जाता है, जैसा कि महर्षि ने यहाँ पर किया है। तो इन चार के माध्यम से महर्षि का एक संकेत हमें पता लगता है कि हमें सृष्टि को जानना है, ये ठीक है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय को जानना है, लेकिन वो परमात्मा को छोड़ करके नहीं हो सकता है। परमात्मा तो उसके साथ साथ जुड़ा हुआ ही है, और यही वैदिक सृष्टि विद्या है कि वैदिक सृष्टि विद्या में ईश्वर परमात्मा सदा साथ में रहेगा, उसको साथ में लेते हुए ही हमें चलना है। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शुभ। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।